हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताएंगे सेट 451 से लेकर 475 तक, जिसमें लगभग आपको 500 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। और ऐसे प्रश्न इसमें लिया गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। लगभग 500 प्रश्न इसमें रहेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो जो भी नहीं देखे हैं 1 से लेकर 450 सेट तक, वो भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू किया गया? 1970 ईस्वी में लागू किया गया था परमाणु अप्रसार संधि। अगला प्रश्न है, कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? यह नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। कोर्सिका द्वीप, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे? ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के रहने वाले थे और इनके पिताजी का नाम था कार्लो बोनापार्ट। जैमिनी राय ने किस कला क्षेत्र में यानी किस क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं? ये चित्रकला से संबंधित है। जैमिनी राय पेंटिंग थे, ये पेंटर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया? तो वृद्धि के हिंदू दर पद को बनाए थे राजकृष्ण ने। विश्व बैंक का अन्य नाम और क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है विश्व बैंक का नाम। एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किसके द्वारा करती है? वित्त विधेयक के द्वारा करती है सरकार, वित्त विधेयक के द्वारा। भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन कौन है? तो ये है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, AITUC, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस है। मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये विस्फीति कहलाती है, विस्फीति। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से मोरारजी देसाई ने सरकार के शासनकाल में हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को, ये जो पहले मौलिक अधिकार था, इसे अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ये किसके समय में हटाया गया था? मोरारजी देसाई। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 4 है, राजनीति निर्देशक तत्व। ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किए थे। कहाँ? रोपड़ में स्वागत किए थे रंजीत सिंह का। किसने? विलियम बेंटिंक ने। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन था? ये तुर्क था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये तीनों उच्च न्यायालय कब बने थे? 1862। और इसमें सबसे पुराने की बात करें तो सबसे पुराने हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय। सबसे पुराना कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। तीनों एक ही साल बने हैं, लेकिन सबसे पहले ये बने थे कलकत्ता वाले। और देखिए, आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी कर दीजिए। आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाइएगा, इसीलिए अभी कर लीजिए। ठीक है ना? आप कर लिए होंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन क्या था? किसका था? किस समाज का? ब्राह्मण समाज का था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। बलतोड़ा हिमनद किस पर्वतमाला में स्थित है? बलतोड़ा हिमनद किस पर्वतमाला में है? काराकोरम पर्वतमाला में है बलतोड़ा हिमनद। और कितने लोग ये सोच रहे होंगे कि लाइक कर देंगे तो इनका लाइक बढ़ जाएगा, सब्सक्राइब बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम सब जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के लिए तो बनाते हैं। आपको जानकारी मिल रहा है तो आप थोड़ा सा मेरे लिए भी कुछ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना? तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। किसी का भी वीडियो कर दीजिए। आपको क्या है, बस दबाना तो है, दबा दीजिए, क्या दिक्कत है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? बर्नार्ड शॉ ने किए थे, CN बर्नार्ड ने किए थे, CN बर्नार्ड। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? मैगेलन था, मैगेलन।
अंतरिक्ष में जो गया था रोबोट यान, वो कौन था? मैगलन था, शुक्र ग्रह को पता करने के लिए। धूमकेतु सूर्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर। पाले खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? पाले खेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजाम मूल मुल्क के बीच में हुआ था। निजाम मूल मुल्क के बीच में हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजाम मूल मुल्क के बीच में 1728 में हुआ था पाले खेड़ा का युद्ध। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है समुद्र के पानी से। IMF की पूंजी सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। किसके योगदान से? राष्ट्र के योगदान से बनती है IMF की पूंजी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किसके द्वारा किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 1976 में हुआ था भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन। एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर जो हैं, ये किसके किसके हैं? ये हिंदू के हैं, बौद्ध के हैं और जैन के हैं। ये तीनों का है। एलोरा में जो गुफा बना है उसमें। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? ये संगीतकार थे तानसेन, जिनका मूल नाम था रामतानु पांडे। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन है? ये आर्गन है, अक्रिय गैस आर्गन। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911 से 21 तक दर्ज किया गया था। ऋणात्मक कब? 1911 से 21 तक। भारत की गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? ब्रीद गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को ब्रीद गंगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किससे अलग होता है? 10 डिग्री चैनल से अलग होता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप। माणिक्य जो रूबी होते हैं और नीलम एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। किसके होते हैं? माणिक्य और रूबी और नीलम किसके होते हैं? एल्युमिनियम के ऑक्साइड। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। फोटो सेल का काम क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा फोटो सेल। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफ कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान कार्टोग्राफी कहलाता है। एक रिवर्स सूत्र के लेखक कौन है? एक रिवर्स सूत्र के लेखक हैं गीता मेहता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज। ये है फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज है रायबरेली में और रायबरेली है यूपी में। ठीक है ना? फुर्सतगंज रायबरेली यूपी में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? जो नक्शों पर क्षेत्रफल मापते हैं उसे क्या कहते हैं? पैलेनी मीटर कहते हैं। पैलेनी मीटर से मापते हैं। स्तनपायियों में सफेद ग्रंथि मूलतः किससे संबंधित है? ये है ताप नियमन से संबंधित है। ताप नियमन। वयस्क पुरुष में RBC की सामान्य संख्या कितना होता है? जो वयस्क पुरुष होते हैं उसमें RBC की सामान्य संख्या होती है कितना? 50 लाख। कितना होता है? 50 लाख होते हैं। 5 मिलियन बोल सकते हैं इसको। 5 मिलियन या 50 लाख। ऑक्सीजन गैस न्यूनतम तापमान पर किस अवस्था में रहते हैं? ये द्रव में बदल जाती है। द्रव में। अगला, तंजानिया की राजधानी क्या है? दार असलाम है। दार असलाम तंजानिया का राजधानी है। दार असलाम तंजानिया का राजधानी दार असलाम है। डोडोमा भी इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। बारूद किसका बना होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल। नाइटर, सल्फर और चारकोल के बने होते हैं बारूद। बुध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से। शाक्य। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में? विमंदक के रूप में किया जाता है। विंबलडन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता कहाँ खेली जाती है? एक घास के मैदान में विंबलडन खेली जाती है, घास के मैदान में। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, ये कहाँ है?
ये मणिपुर में है लोकटक झील। व्यक्तिगत परियोजना आय, व्यक्तिगत आय और अप्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होता है ये व्यक्तिगत परियोजना। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं राष्ट्रपति जी। भारत सरकार में किसी विधेयक को धान विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों के द्वारा होता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? ये 1946 में आए थे। भारत में सबसे आने वाले और सबसे बाद में आने वाले कौन थे? भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले, ये पुर्तगाली थे। पहले आया बाद में गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाए थे। शुरू करवाए थे कौन करवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाए थे और इल्तुतमिश पूरा करवाए थे। इल्तुतमिश कौन थे? ये दामाद थे उनके, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किए थे। किसके शासनकाल में? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वतंत्रता के मुद्दे पर शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1930 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 17 है, ये किससे संबंधित है? अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत से। छुआछूत समझते हैं? जैसे मान लिया जाए कोई छोट जाति के लोग हैं, माना जाता है ऐसा, लेकिन दुनिया में कोई छोट जाति नहीं है, ठीक है ना। जो गरीब हैं वो छोटा जाति हैं, जो अमीर है वो बड़े हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो छोट जाति है वो किसी भी चीज़ छू देगा तो वो उसे बड़े लोग उसको नहीं छुएगा, यानी उसको फेंक दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऐसा करना कानूनी अपराध है। कितना में लिखा गया है? अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे अपना त्याग पत्र देंगे? यानी वो हटना चाहे अपने पद से तो किसको देंगे? वो अपना त्याग पत्र त्याग देंगे, उपराष्ट्रपति जी को देंगे, और उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी को देंगे। यानी अगर उपराष्ट्रपति हटना चाहे तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, अगर राष्ट्रपति हटना चाहे तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, एक दूसरे को देंगे वो। शुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की रक्षक मेखला विधि सबसे प्रभावी होता है। कौन सा? रक्षक मेखला। सुनामी बनने का कारण क्या है? भूकंप। यानी भूकंप जब तक नहीं आएगा, जब तक सुनामी नहीं बनेगा। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तर विषुवतीय धारा उत्तरदायी है। कौन? उत्तर विषुवतीय धारा उत्तरदायी। स्मॉग क्या है? स्मॉग धूम और कोहरे का मिश्रण है। धूम और, यानी ये जो आग जलाते हैं उसको धुआं बोलते हैं ना, धुआं और कोहरा मिल जाएगा ध्रुव, तो क्या हो जाएगा? वो स्मॉग हो जाएगा, ठीक है ना। धुआं और कोहरा। जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत और औसत लागत से क्या होता है? कम होता है। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? ये बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना को वित्त दिया जाना है। विटामिन ई विशेषता लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ई बहुत ही प्रमुख विटामिन है, ठीक है ना। पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है। कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में एक ही अंडाशय होता है। अभी याद आया है एक प्रश्न, आपको हम गलती बोल दिए थे, मिस्टेक से याद आया है मुझे। एक होता है भार, शायद इस वीडियो में नहीं बताया था, मैं फिजिक्स वाले में बताया था, सॉरी भारत लिख दिया मैं। एक होता है भार और एक होता है द्रव्यमान, ठीक है ना। एक होता है भार, एक होता है द्रव्यमान। ये जो भार होता है ना, सदिश राशि होते हैं, उसमें अदिश बता दिया था मैं, सॉरी उसके लिए, उसमें ही बताएंगे जाकर। भार होता है जो सदिश राशि होते हैं, और जो द्रव्यमान होता है ना वो अदिश राशि होते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ये। तो भार क्या होते हैं? सदिश राशि, और द्रव्यमान अदिश राशि। भार जगह के अनुसार बदलते रहेगा और द्रव्यमान नहीं बदलता है, ये याद रखिएगा, वो मिस्टेक से आपको बता दिए थे। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क करता है, एड्रिनल ग्लैंड करता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क, एड्रिनल ग्लैंड। क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन होता है? क्लोरोफिल में पाए जाते हैं मैग्नीशियम पाए जाते हैं। खट्टे स्वाद के लिए
कोशिकाएं जीवा के किस भाग का प्रयोग करते हैं? यानी जीभ का कौन सा ऐसा भाग है जो पता करता है कि खट्टा लग रहा है ये पार्श्व भाग है जो बताता है कि खट्टा लग रहा है। विटामिन B1 का मतलब B1 को कहते हैं थायमिन, और इससे कौन सी बीमारी होती है? बेरी होते हैं। 3D फिल्में देखने के लिए आप कभी 3D फिल्म देखने गए होंगे तो उसमें एक प्रकार का चश्मा दिया जाता है, नहीं बिना चश्मा का आपको देखने ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में कौन सा लेंस होता है? ये द्विफोकल लेंस होता है, द्विफोक्सी लेंस यानी द्विफोकल लेंस है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। ये भी कोई पूछने की बात है। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? ये कर सुधार से संबंधित है, विजय केलकर समिति। किलोवाट आवर यानी घंटा, किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक क्या है? एक यूनिट है। किलोवाट घंटा क्या है? ऊर्जा का एक यूनिट है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? ये बाणभट्ट है, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? ये हमारे सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया था। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? यूरेनियम होते हैं। कौन होते हैं? यूरेनियम। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा ये सब। जल विद्युत को कहते हैं श्वेत कोयला। ICI का नाम रासायनिक द्रव्यों का निर्माण करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़ा है। किसका? ICI। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। आप देखते होंगे शेविंग ब्रश को, जो सैलून में देखे होंगे, वो जो दाढ़ी बनाने के बाद उसमें ब्रश के माध्यम से लगाते हैं, वो जब पानी से करते हैं तो चिपक जाते हैं। ऐसा क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। पाइप फट जाता है। आप देखे होंगे स्प्राइट पिए होंगे तो उसमें थोड़ा सा स्प्राइट का बोतल खाली रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो जमेगा स्प्राइट तो वो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो ऊपर चला जाएगा। अगर पूरा फुल करके देगा तो बढ़ेगा तो फट जाएगा ना, इसीलिए दिमाग लगाकर पहले ही डाला जाता है उसमें। चांद्र पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो दूसरा व्यक्ति आपसे पूछेगा एडविन एड्रिन, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा कौन सा है? थार एक्सप्रेस है। भारत में बाड़मेर से शुरू होता है। कहाँ से? थार एक्सप्रेस बाड़मेर से। फिलहाल में बंद कर दिया गया है इसे। गरबा कहाँ है? ये गुजरात का लोक नृत्य है, गुजरात का। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह। भाग मिल्खा भाग, इनका फिल्म देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। हमारा आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारा जो तबीयत है थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। नाइट में ड्यूटी करने के कारण थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ कम दिखेगा। लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन लाइक आप नहीं कर रहे हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसे नहीं लगेगा आपको। और कमेंट में भेजने से क्या होता है ना, हमें बहुत सा मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आप चाहते हैं हमारे मेहनत को समझते हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में जो भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री है उसका। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी बछेंद्री पाल थी, बछेंद्री पाल। RAF रैपिड एक्शन फोर्स का संक्षिप्त रूप है। इसका होता है क्या? रैपिड एक्शन फोर्स, RAF रैपिड एक्शन फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा फुल फॉर्म का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे जरूर देख लीजिएगा जाकर। बोलोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये ताप को मापने के लिए किया जाता है, तापमान को बोलोमीटर। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ये PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। मानव शरीर में रक्त अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं, इस्कीमिया। यानी कि शरीर में खून की ज़्यादा हो गया है, खून ज़्यादा हो गया है तो इस्कीमिया कहेंगे, और खून कम जाएगा तो इनीमिया कहेंगे। सोचिए, खून ज़्यादा भी हो जाता तब भी बीमारी हो जाएगा, कम भी होगा तब भी बीमारी हो जाएगा। यानी लेवल में रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 5 से 6 लीटर रहना चाहिए। कितना? 5 से 6 लीटर। BCG प्रतिरक्षक होते हैं किसके लिए?
ये होते हैं टीवी के लिए। ये आप जानते हैं कि बचपन में बीसीजी का टीका बच्चों को लगाया जाता है कि बाद में टीवी ना हो। ठीक है, तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, टाइफाइड किसके कारण होता है? ये आपसे पूछा गया है। साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण से। याद रखिएगा ये साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ये वसा है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा कौन है? वसा है। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल मृदुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मृदुकरण। लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था? ये हैंसन ने किए थे। लेप्रोसी बैसिलस हैंसन। ये कुष्ठ रोग के इलाज के लिए किया जाता है। पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? संस्कृति है कालीकट से। और कालीकट कहाँ है? ये केरल में। ठीक है। पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कब आया? ये कलिंग युद्ध में आया थे। इनका मन ही बदल गया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स था। अगर भारत के पूछेगा पूरे भारत को तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में हुआ था। लेकिन इनके अनुसार कहाँ दफनाया गया था? इनको काबुल में दफनाया गया था। मतलब मरने से पहले ही बोल दिए थे ये कि जब हम मरेंगे तो हमको काबुल में दफनाना है, तो इसलिए इनको उखाड़ कर पहले यहीं दफना दिया गया था। फिर सबको याद आया कि नहीं नहीं, ये तो बताए थे कि हमको काबुल में दफनाना है। इनको काबुल उठाकर लेकर गए, वहां दफनाया गया। ठीक है ना। प्रकटित अधिमान सिद्धांत रिवील्ड प्रिफरेंस थ्योरी किसने दिया? ये सैमुएल्सन ने दिया था। सैमुएल्सन। प्रकटित अधिमान सिद्धांत उत्पादन फलन, आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद के बीच संबंध दिखाता है। उत्पादन फलन क्या दिखाता है? आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? व्यतिकरण है। क्या है? व्यतिकरण। जब साबुन आए ना तो व्यतिकरण ही आपको ऑप्शन में रहेगा, तो मार देना है, तो 90% सही हो जाएगा। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन है? ये है पार्थिव दूरदर्शक। मतलब क्या है पार्थिव दूरदर्शक? दूरबीन। बस दूरबीन। पत्थर को ठोककर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? प्रतिक्रिया है। जैसे आप मारे हैं तो क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, वैसे ही उधर से आएगा। डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखिएगा। और जनरेटर कहे तो इसका उल्टा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। एक्सरे ने खोज किया। एक्सरे का खोज किसने किए थे? रोंटगन ने खोज किए थे एक्सरे को। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? ये पुणे में, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र तो भारत में है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि का नाम क्या है? डायूरेटिक है। डायूरेटिक। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने के लिए क्या है? डायूरेटिक। यानी किसी का पेशाब नहीं लग रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? डायूरेटिक का इस्तेमाल किया जाएगा। दिया सलाई के जो नोक पर लगे होते हैं वो लाल फॉस्फोरस होते हैं। जिसको आप रगड़ते हैं और वो जलता है वो लाल फॉस्फोरस होते हैं। विश्व में सर्वोत्तम घोषित किया गया शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन कहाँ है? विश्व में सर्वोत्तम घोषित किया गया शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन ये जयपुर में सबसे फेमस है। जयपुर का शिप्रा पथ पुलिस स्टेशन। ताजमहल ग्रीन हाउस गैसों के कारण दुष्प्रभावित हो रहा है। यानी जो ताजमहल है उसका जो देखिएगा संगमरमर थोड़ा सा पीला टाइप का लग रहा है, वो ग्रीन हाउस गैस के कारण लग रहा है। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? संतुल स्तर बिंदु। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये बिमल
जलान ने लिखे हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया। HIV में पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल कौन सा होता है? 2 DNA होता है, 2 DNA। और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? कोंडोर है, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कोंडोर, ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? कोंडोर, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। लोकप्रिय गाना सारे जहां से अच्छा, ये किसने गाए थे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, मोहम्मद इकबाल ने गाए थे, ठीक है ना, मोहम्मद इकबाल। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं ना, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। याद रखिएगा, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। शिव समुद्रम एक द्वीप है, शिव समुद्र द्वीप है जो कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ है शिव समुद्रम? ये जलप्रपात भी है, ये कावेरी नदी पर है। अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? ये कंबोडिया में है और सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे कंबोडिया के। और ये 8वां अजूबा इनको मिलने का दर्जा मिल चुका है, 8वां अजूबा। भारत में पहला सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये इनका जो दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर में है, बहुत फेमस है ये। 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिए थे? 72 सदस्यों ने भाग लिए थे। बाडूंग सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। बाडूंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। कहाँ? इंडोनेशिया में हुआ था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमदुल्ला। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे अहमदुल्ला। गांधी जी ने नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किए थे। आपसे पूछेगा नवजीवन समाचार पत्र को किसने प्रस्तुत किए थे? महात्मा गांधी जी। यंग इंडिया भी यही शुरू किए थे, यंग इंडिया और नवजीवन। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने दिनों के भीतर पारित किया जाना या लौटा देना जरूरी है? ये 14 दिन फिक्स है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये नोट छापने का काम कब करना शुरू कर दिए थे? 1938 में, ठीक है ना। पहले हमारे यहाँ 10,000 का नोट भी छपता था, लेकिन अब नहीं छपता है। हम सब देखे भी नहीं है, हम भी नहीं देखे 10,000 का नोट। अगला प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल है। पश्मीना जो ऊन है किससे प्राप्त होते हैं? ये बकरियों से प्राप्त होते हैं। और थोड़ा सा आवाज़ को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा ना लग रहा हो तो बोलिएगा। पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल क्या कहलाती है? नीलगिरी। और नीलगिरी ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, ये मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। राष्ट्रीय की बात करें तो कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र की नेपा न्यूज प्रिंटिंग ये फैक्ट्री है। नेपा नगर किसके लिए? न्यूज प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। अहमदाबाद नगर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को। 3 बीघा कॉरिडोर किसके किसके बीच है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच है 3 बीघा कॉरिडोर। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य और पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, रेगुलेटर। नाम दफा नेशनल पार्क कहाँ है? नाम दफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे याद रखेंगे नाम। तो नाम क्या? अरुण है, अरुण है ना, अरुण, अरुणाचल। तो ये नाम है, तो इस टाइप से याद कर लेंगे। तो आप कुछ ऐसे स्टेट हैं जो छट जाएंगे ऑप्शन से, और नाम रहेगा तो अरुण नाम है, तो इस टाइप से याद करेंगे। तो कुछ जो ऑप्शन 4 रहेंगे उसमें तो छटिए जाएगा। जैसे बिहार किसी का नाम नहीं है, उत्तर प्रदेश किसी का नाम नहीं है,
मणिपुर, किसी का नाम नहीं है, तो ऐसा ही तो ऑप्शन में रहेगा। तो नाम रहेगा, एक नाम दफा रहेगा, तो कौन सा, अरुणाचल प्रदेश से। मतलब ऐसे आपको बता रहे हैं याद करने का। गांधी जी धार्मिक ग्रंथ किसको माता मानते थे? भागवत गीता को मानते थे माता। हम सभी मानते हैं भागवत गीता को माता। टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने शुरू तैयार किए थे? एडवाइन लुटियंस ने बनाए थे राष्ट्रपति भवन का डिजाइन। पीलिया यकृत के संक्रमण के कारण होता है। एस्पिरिन एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम है। एस्पिरिन किसका नाम है? एसिटिक सैलिसिलिक एसिड है, इसका साधारण नाम है। साधारण नाम है इसीलिए अच्छा है, नहीं तो ये तो लंबे चौड़े नाम है। बहमानी शासन को शासक कौन थे? महमूद गवा ने चरम पर पहुंचाया था बहमानी शासन को, महमूद गवा। ओजोन में केवल कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, इसका सूत्र होता है O3। तो ओजोन में सिर्फ ऑक्सीजन ही है ना। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है कौन? बृहस्पति। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह क्या है? अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने रेखाएं हैं, कितनी तिलियां हैं? 24। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बाबर की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसे पानीपत का युद्ध कहते हैं। 1526 में लड़ा गया था, बाबर जीत गए थे। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। एक किताब लिखे महात्मा गांधी जी, उनका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये लेखक है M.K. गांधी। 1970 में ऑपरेशन फ्लड दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड क्यों शुरू किया गया था? दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कब? 1970 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा पैसिफिक महासागर से गुजरती है। किससे? पैसिफिक महासागर से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। रुधिर के श्वेत रुधिराणु को हमारे शरीर का रक्षा कोशिका कहा जाता है। जो WBC होते हैं ना, वो हमारे शरीर को रक्षा करते हैं। WBC रोग से लड़ते हैं। यही हमारे शरीर में धमनियों का काम हृदय से रुधिर का वाहन करना है। हमारे शरीर में धमनी का काम क्या है? हृदय से रुधिर का वाहन करना है, पूरे शरीर में फैलाता है ये। पुरुष में यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रण करना है। स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। ECG का जो उपकरण होते हैं, पेशियों का अभिवांतर, हृदय पेशियों का अभिवांतर दर्ज किया जाता है। ECG, E-C और G, ECG। विद्युत चुंबक का प्रयोग आह्वान घंटी यानी कॉलिंग बेल में किया जाता है। किससे? कॉलिंग बेल में। किलोवाट आवर ऊर्जा के एक निरूपित करता है ऊर्जा को। किलोवाट घंटा किसको करता है? ऊर्जा का मात्रक होते हैं। ऊर्जा कैसे जूल होता है, ठीक है ना, लेकिन ये किलोवाट घंटा ऊर्जा को ही निरूपित करते हैं। अंशतः पानी में डूबी हुई छड़ी या अपवर्तन के कारण थोड़ा सा मुड़ी हुई यानी टूटी हुई प्रतीत होता है। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का एक उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क किसका उदाहरण है? सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी का। आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग हो जाता है। सजातीय उत्पाद का लक्षण क्या है? पूर्ण बाजार है। क्या है? पूर्ण बाजार। संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और अवधि की भी कराती है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। फिर से एक बार सुना देता हूं आपको, सुन लीजिए। संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। द लास्ट चाइल्ड के लेखक हैं मूलकरास आनंद। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? ये सेना दिवस मनाते हैं। और देखिए, दिवस वाला प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, इसीलिए दिवस वाला प्रश्न ऑलरेडी बना दिए हैं, उसे जाकर जरूर देख लीजिएगा। PDF बना दिए हैं, 12 उसमें है, और 2 से 3 मिनट का एक वीडियो, 3 से 4 मिनट का रहेगा, 2 से 3 मिनट का रहेगा एक वीडियो, तो ज़्यादा नहीं, आपको 30 से 40 मिनट लगेगा और याद हो जाएगा। हीलियम तत्व
ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। नैना देवी शिखर कुमायूं स्थित हिमालय श्रृंखला का एक भाग है। नैना देवी शिखर कुमायूं। राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकार कौन होते हैं? सलाहकार होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं। लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितना होता है? 1 घंटा। यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? न्यायिक अंग का नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। विष्णु शर्मा ने लिखे थे पंचतंत्र, ये किस काल में लिखे हैं? गुप्त काल में। भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? कमल। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। बोरोबुदुर का जो मंदिर है, ये बौद्ध मंदिर है। ये जावा में है। जावा कहाँ? इंडोनेशिया में है। मराठा प्रशासक में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। और अकबर के शासनकाल में वजीर कहा जाता था या वकील कहा जाता था। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था। सेंट हेलेना द्वीप में रखा गया था। मुगल शासकों में अकबर सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। सबसे ज्यादा वो रखते थे धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को मानते थे, लेकिन कुछ नहीं, ऐसे किताबों में सिर्फ है, वो मानता हूं था, कुछ नहीं था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाए थे? शाहजहां। भारत को 26 जनवरी 1950 को एक गणराज्य घोषित किया गया, यानी गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत में नागरिकता जन्म स्थान के सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पर आधारित है। आपको नागरिकता कैसे मिलेगा? या तो आपके पापा जी, दादाजी या उनके दादाजी के दादाजी इसी देश में जन्म लिए थे, यानी आज़ादी के पहले की बात नहीं कर रहे हैं, आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं। पहले वाले को भी कर रहे हैं, ठीक है ना। जब पढ़ाएंगे तो समझा देंगे पहले का क्या है, बाद का क्या है, बहुत सारा लोचा है इसमें। केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किए थे? एडम स्मिथ किए थे। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है केरल का कथकली। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। मोहिनीअट्टम भी है केरल का। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये किसने लिखे हैं? देखिए, अधिकतर जो पुस्तक होंगे इंग्लिश में लिखा हुआ वो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते थे। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये लिखे थे कौन? एस राधा कृष्णन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है? ये गोपाल कृष्ण गोखले। सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक क्या है? मूल उत्पादक देश कौन है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। नीदरलैंड, जिसको पहले हॉलैंड कहते थे, कि मुद्रा क्या है? गिल्डर है, गिल्डर। नीदरलैंड का गिल्डर है। आगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्रिकेट खेल का शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में। कोणार्क मंदिर में किस भगवान को समर्पित है? ये सूर्य भगवान का है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये यूपी की थी। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल, आनुवंशिकता के नियम के। हिंदी कवि कौन है? रसखान का संबंध है भक्ति परंपरा से। रसखान ये बहुत ही अच्छे लिखते थे। बरौनी ताप बिजली घर कहाँ है? ये बिहार में है। अंग्रेजी नाटक एज यू लाइक इट को किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। एज यू लाइक इट। कीमतें प्रायः कम होती है जब आर्थिक मंदी होती है। आर्थिक मंदी होती है तो कीमतें कम हो जाती है। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण के परिणाम स्वरूप ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। जर्मनी ने आक्रमण कर दिया था पोलैंड पर। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई? इंग्लैंड से। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम कब शुरू किया गया था? सहकारिता समिति अधिनियम 1904 में शुरू किया गया था। 1904। पंजाब राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है।
भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? ये 1 अप्रैल 1961 को शुरू किया गया था। तीसरा, पहला 1951 को किया गया था, दूसरा 1956 को किया गया था और तीसरा 61 को किया गया था। यानी 5 सालों पे किया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर क्या कर दिया गया? ये समवर्ती सूची कर दिया गया। रिटर्निंग अधिकारी किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कार्य के संपादन के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। कौन? रिटर्निंग अधिकारी। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम 35 साल होना चाहिए। राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त की आयु कितना है? 62 साल उच्च न्यायालय के। किसी राज्य में सामान्यतः राज्यपाल की संस्तुति परक रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगाएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई राज्य है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उससे राज्य नहीं चल रहा है बढ़िया से, तो जो राज्यपाल होंगे वो राष्ट्रपति को लेटर लिखेंगे कि यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उससे राज्य नहीं चल रहा है, तो बोलेगा कोई बात नहीं, हम राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और मुख्यमंत्री का सारा कार्य राष्ट्रपति के शासन के द्वारा राज्यपाल करेंगे। चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। संसद की सार्वजनिक लेखा समिति कौन करते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये करते हैं। जापान ने 1905 ईस्वी में रूस को पराजित किया था। भारतनाट्यम का आरंभ कहाँ से हुआ? भरतनाट्यम की शुरुआत तमिलनाडु से हुआ था। भरतनाट्यम 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ी थी। कहाँ? ये सूरत में पड़ी थी, यानी दोनों अलग हो गए थे। जैसे सूरत देखें, इस टाइप से याद करिएगा, सूरत देखकर दोनों अलग हो गए। पहले कहते थे दोनों में प्यार है, फोन पे बतियाते, लेकिन जब सूरत देखें सामने सामने तो क्या हो गया? ये अलग हो गए। सूरत से याद करना कि अलग हो गया वो सूरत से 1907। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जाए। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी संधि पर? वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? 1919 ईस्वी में। सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिए थे। सिख गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिए थे। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त करते हैं? खरगोश के बाल से अंगोरा। उल्टा झंडा ये संकट का प्रतीक है। नील नदी के देवता को ओरेसिस कहते हैं। ओरिसिस नील नदी के देवता को ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है। प्राचीन समय में यूनानी लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज कहते थे। प्राचीन समय में, पुराने समय की बात है, जो यूनानी लोग रहते थे ना, वो अपने देश को संसार का केंद्रीय राज कहते हैं। ये जो गोवा राज है, अपना मुकदमा लेकर कहाँ जाएंगे? किस उच्च न्यायालय में जाएंगे? तब मुंबई के उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि इसके पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर शीर्षक ये पुस्तक के लेखक कौन है? लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर, ये हैं नेहरू जी। गूगली शब्द किससे संबंधित है? क्रिकेट से। गूगली बॉल आते हैं ना, इसके फेमस हैं कौन? बताइए। बिश्नोई। कौन बिश्नोई? बताइएगा पूरा नाम उनका। मेजर ध्यानचंद का संबंध किससे है? हॉकी से। हिंदी धारावाहिक रामायण के रचनाकार कौन है? निर्माता रामानंद सागर जी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद है। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे। धर्म युद्ध। कवि हेरेंस ये कहाँ के थे? ये ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीस। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध जो मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के राजा किसने हस्ताक्षर किए थे? मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किसने किए थे? किंग जॉन। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को
दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? अब्राहम लिंकन। सन 1899 से 1902 ईस्वी में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? बोअर युद्ध के दो पक्ष इंग्लैंड और हॉलैंड थे। बोअर युद्ध 1899 से 1902 तक लड़ा गया था इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच। 1917 ईस्वी की क्रांति के पहले रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। पानी का जो बुलबुला है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश था रूस। यूएसएसआर सोवियत संघ। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। और जो पीडीएफ आपका बनाया गया है, ये जो देख रहे हैं, ये एप्पल फ़ोन से ही बनाया, आईफोन से ही बनाया गया है, ठीक है ना। इसके लिए जो आईफोन खरीदा गया है, इसके लिए ही खरीदे थे हम, पीडीएफ के लिए ही खरीदे थे, ठीक है। चलिए, तो इसका कौन होगा? स्टीव जॉब्स। तो आप इस तरह से याद करेंगे कि एप्पल का फ़ोन कब खरीदिएगा? जब आप जॉब कीजिएगा। जॉब कीजिएगा तो पैसा आएगा, तो जॉब्स लग जाएगा आपको, यानी जॉब लग जाएगा तो एप्पल का फ़ोन खरीद लीजिएगा। अब तो एप्पल से क्या याद करिएगा? जॉब। जॉब रहेगा तो एप्पल फ़ोन खरीदेंगे, तो जॉब से याद कर लीजिए। याद हो गया? याद करने की जरूरत ही नहीं हुआ। 61वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 कर दिया। कब? 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित कौन करते हैं? ये संसद करते हैं निर्धारित। अगला प्रश्न देखिए, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर कुछ भेजिए, हमें अच्छा लगेगा। निम्न ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाता है। निम्न ब्याज दर वाला जो ऋण होते हैं वो सुलभ ऋण कहलाता है। पंजाब की 5 नदियां सिंधु से मिठान कोट में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं 5 नदियां? मिठान कोट में। रेशम कीट प्यूपा से रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट प्यूपा से रेशम प्राप्त होता है। कार्बन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक में पाए जाएंगे कार्बन तत्व। सहसंयोजक बंधन जो होते हैं ये मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? कार्बनिक यौगिक में पाए जाते हैं। सेल फोन विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। पुष्पी पौधों में नार प्रजनन अंग कौन होते हैं? पुंकेसर होते हैं। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना होता है? 10 जोड़ी। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी होते हैं। रजिया सुल्तान अपने पति अल्तुनिया के साथ युद्ध में मारी गई थी। इसको छेक कर मार दिया था, दोनों को साथ साथ में। जवाहर रोजगार योजना राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना राजीव गांधी द्वारा। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान सिद्धांत किसने दिया? जनता सरकार ने दिया। जनता सरकार ने रोलिंग प्लान। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुआ था? ये 1955 में हुआ था, प्रथम विधि आयोग की स्थापना। संसद में प्रस्तुत एक विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिनियम बनाता है। राष्ट्रपति जब तक नहीं कहेगा वो नहीं बनेगा अधिनियम। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य हैं पुष्टि मार्ग के संस्थापक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ शुरू किए थे? ये किए थे सूरत में। जब किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ये आए थे 1911 ईस्वी में, ठीक है। लार बहिस्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। लार बहिस्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान किसने बताया? ये बताए थे हेनरी कैवेंडिश। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति ये किसकी बनी होती है? जाइलम वाहिकाओं की भित्ति होती है लिग्नोसेल्यूलोज। लिग्नोसेल्यूलोज के बने होते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? ये पुणे में है। अब बहुत बार आया हो एग्जाम में। संपत्ति बाजार में भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को रियल एस्टेट कहा जाता है। भूमि एवं
रिहायशी क्षेत्र को क्या कहते हैं? रियल इस्टेट। केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसको है? सिर्फ आरबीआई जारी कर सकता है और कोई नहीं। विश्व संस्था IMF को विश्व बैंक की मृदु ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आपको बता दिए हैं 1 जनवरी 1949। उपनिषद की संख्या 108। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण किया गया था, ये 712 में अरब के द्वारा किया गया था। 712 में मोहम्मद बिन कासिम। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह को पराजित किया था। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था? ये 1942 में आए थे। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्य की मंत्री परिषद राज्य के विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। विधानसभा के प्रति मनुष्य होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिए थे। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक। सोडियम का परमाणु संख्या कितने होते हैं? 11, ये आप जानते होंगे। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। प्रेरी घास के मैदान की कहाँ के होते हैं? ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? भारत। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर ने भागवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किए थे। ज्ञानेश्वर मराठी भाषा में अनुवाद किए थे भागवत गीता को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसमें दिया जाता है? ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो सिखाते हैं ना, वो। फ्यूज में प्रयुक्त तार का गलनांक काफ़ी कम होता है क्योंकि वो ज़्यादा लोड आए तो वो गल जाए और सभी को जो वायरिंग है उसे बचा सके। बैलगाड़ी खींचते समय बैल के द्वारा कौन सा ऊर्जा लगाया जाता है? पेशीय बल लगाया जाता है। आग से लोहा के छड़ का गर्म होना उष्मा का संचरण कहलाता है। मुंडा एवं संथाल जनजातियां कहाँ पाए जाते हैं? मुंडा एवं संथाल झारखंड में पाए जाते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाए थे। विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। मेघदूत कालिदास की रचना है। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने? पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। प्राकृतिक रूप से लिटमस कैसा होता है? नीला रंग का होता है। लिटमस नीला रंग का होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिल, जहां सारी गणना की जाती है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। सॉफ्टवेयर ही बताता है कि आपको करना क्या है। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना है 2 जून 2014 ईस्वी को। हैदराबाद राजधानी है इसका। गांधी सागर बांध, ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। चंबल परियोजना का हिस्सा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई है। आरबीआई का पूछे, नई दिल्ली। ठीक है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु यूरोप महादेश में पाए जाती है। टुंड्रा प्रकार की जलवायु कहाँ पाए जाते हैं? यूरोप महादेश में। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो उस बीमारी को कहते हैं मोतियाबिंद कहते हैं। कैटेरेक्ट कहते हैं। कैटेरेक्ट है मोतियाबिंद। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापे जाते हैं। देखिए ये भी फुल फॉर्म आया गया है और फुल फॉर्म वाले वीडियो में ये भी बता दिया गया है। तो फुल फॉर्म वाले वीडियो आज ही अपलोड किए हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। यू से हो गया यूनिक, ID से हो गया आइडेंटिफिकेशन, A से हो गया अथॉरिटी ऑफ, I से हो गया इंडिया। सार गैसों सागर कहाँ है? अटलांटिक महासागर में है सार गैसों सागर। द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में। सिक्योरिटी काउंसिल में 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार विश्व का फुटबॉल टूर्नामेंट कब आयोजन हुआ था? उरुग्वे। अच्छा, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? उरुग्वे की राजधानी है मोंटवीडियो।
भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व आते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। संसद के गैर सदस्यों में से भारत के अटॉर्नी जनरल संसद को संबोधित कर सकता है अटॉर्नी जनरल। गणित में फील्ड पदक जीतने वाली पहली महिला गणितज्ञ थी मरियम मिर्जा खानी। मरियम मिर्जा खानी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। बुद्धि के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है? सेरेब्रम। ये बुद्धि इसी में शब्द रहता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक अमोनिया क्लोराइड है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन का यौगिक कौन है? अमोनिया क्लोराइड है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बल्कनीकरण कहलाता है। बल्कनीकरण, रबर के साथ सल्फर को मिलाना बल्कनीकरण। अरावली पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। जब लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाई गई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री के नाम पूछ रहे, रैमजे मैकडोनाल्ड है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? यानी सबसे ज्यादा बार वर्णन किया गया नदी कौन है? सिंधु नदी। उपनिषद एक दर्शन पर पुस्तकें हैं, दर्शन से संबंधित है उपनिषद। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु किसे नामित किए थे? मृत्यु से पहले महाकश्यप को नामित किए थे। महावीर का जन्म जनात्रिक कुल में हुआ था यानी ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। एक क्षत्रिय गोत्र है ये। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जब आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा तो उसे कैवल्य कहेंगे, कैवल्य। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? यह नंद वंश का शासन था सिकंदर के हमले के समय। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस्पीज का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। पोरस और सिकंदर के बीच बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था युद्ध था झेलम नदी के तट पर। नाम था हाइडेस्पीज का युद्ध। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से किया जाता है। किससे? द प्रिंस से। मुरुगन देवता की उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू किया था। यहाँ पे हम रहते हैं तमिल में, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे जो प्रमुख देवता है वो मुरुगन देवता है। मुरुगन मतलब ये कार्तिकेय, जैसे गणेश जी के भाई है ना कार्तिकेय, शंकर जी का जो सपुत्र है वो मुरुगन, वो उसी को कहते हैं, ठीक है ना। इनको बहुत मानते हैं यहाँ पे, मुरुगन जी को बहुत। हम सभी मानते हैं लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग मानते हैं, जैसे हम सब मानते हैं। आगे बताइए। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने शुरू किए थे? कनिष्क ने। संगम काल में मंत्रियों को अमेचर कहा जाता था। संगम काल में मंत्री को कहते थे अमेचार। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं हिंद यूनानियों ने चलाए थे। हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक ने चलाए थे स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले। वीडियो हो गया समाप्त। आपके लिए इतना मेहनत किए हैं, हमारे लिए लाइक ज़रूर कर दें, नहीं किए हैं तो ठीक है ना, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेज दीजिएगा। चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका परिवार सब खुश रहें।